हरे कृष्ण। तो आज जो टॉपिक है आप सभी को पता रहेगा, कृष्ण कथा। अब जन्माष्टमी भी आ रहा है, तो जन्माष्टमी का उपलक्ष्य में हमको कृष्णा कथा है। अभी जब जन्माष्टमी और निकट आएगा तो हमको कृष्णा के बारे में जानना है। तो ये त्योहार क्यों मनाते हैं, कृष्णा कौन है, आप सभी को पता रहेगा। जो कृष्णा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं, कृष्णा हमारे जीवन में कितना सहयोग करते हैं, ये अगर हम थोड़ा थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें तो कृष्णा हमारे लिए सब कुछ है। तो ये कहने से पहले मैं एक बार मेरे गुरु भगवान को उनको प्रणाम करके मैं ये शुरू करना चाहूंगा। अगर आपको समझता है तो रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैं अपना फोन साइलेंट कर रहा हूँ, तो प्लीज अगर थोड़ा सा फोन साइलेंट कर पाएंगे। हाँ प्रभु जी फोन रख दीजिए। क्या नाम है उसका? फेसबुक बाद में देखिए, वहां से दिख रहा है। नहीं वहां से दिख हाँ नहीं वहां से दिख रहा है मेरे को। अब मेरे मैं आपके सामने बैठा हूँ, सामने सुनिए। 1 घंटा, एक हफ्ते में 1 घंटा अगर आप नहीं दे पाए, आधे घंटा, तो हमको थोड़ा भगवान के लिए आगे आना चाहिए। तो कृष्णा हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, हमको समझना है। क्योंकि हमारा जीवन क्या है, अगर हम देखें कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण्य कारण्यम। तो कृष्णा कौन है? सारे कारणों का कारण है। और ईश्वर परमा कृष्ण, तो उनको समझना है कि कृष्णा हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है। तो कृष्णा अभी जब जन्माष्टमी आएगा, तो जन्माष्टमी का क्यों क्यों अर्थ था जन्माष्टमी आना, क्यों कृष्णा आए हमारे पास, क्यों उनको आने की जरूरत है। अभी समझिए, फॉर एग्जाम्पल अंबानी का इतना बड़ा फ्लैट है, कितना बहुत बड़ा, शायद 14-15 माले का बिल्डिंग होगा, पूरा अच्छा बिल्डिंग है। स्विमिंग पूल है, जिम है, ये है, मीटिंग रूम है, बेडरूम अलग है, टेम्पल हॉल अलग है। तो वो व्यक्ति क्यों आएगा? भौतिक दृष्टि से देखे, वो इतना बड़ा व्यक्ति एक स्लम में क्यों आएगा? आएगा वो? नहीं आएगा। तो ऐसे तो वो तो उनका जो पैसा है वो 1% भी नहीं होता कुबेर के धन से। कुबेर जो है देवताओं में एक धनी व्यक्ति, मीन्स उनका उनको डिपार्टमेंट दिया कि धन का डिपार्टमेंट कुबेर जी के पास। तो कुबेर का जितना धन है वो अगर हम इंटू भी करें या एक भी ऐसा रहे, तो होता है ना कि एक इतना बड़े राय का गोनी है, उसमें से एक राय गिर जाए, कुछ फर्क पड़ेगा गोनी में? तो ऐसे ही सोचिए, कुबेर का धन है, अंबानी, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसका कुछ अर्थ नहीं। फिर ऐसे ही देखे तो लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी तो सारा धन का तो पूरा, क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो भी है, तो अभय गुरु जी बता रहे थे कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं रहना चाहिए। रिजर्व कुछ तो एक फ्रॉड ऐसा बता रहे थे, उस दिन डिस्कस कर रहे थे। उनके जन्मदिन हमको तो पता ही नहीं, पर जन्मदिन था, आए थे वो सेंटर में, तो तब वो डिस्कस कर रहे थे। तो सोचिए इतना लक्ष्मी जी के पास है, और वही सारा सोर्स कहाँ से आ रहा है? कृष्णा। तो सोचिए लक्ष्मीपति तो कौन है? विष्णु जी है, कृष्णा स्वयं। तो उनका वो यहाँ क्यों आएंगे, उनका क्या कारण है? भगवत गीता आपको सबको पता है, एक श्लोक है, क्यों आते हैं भगवान, कोई बता सकता है? ऋषभ प्रभु आप सुने होंगे, बताइए। एक श्लोक फेमस है, आपको याद रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर डालिए।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान क्यों आते हैं यहाँ? धर्म स्थापन कर। और धर्म कहाँ, अधर्म कहाँ से आ जाता है? जब हम समझते हैं कि हम ये शरीर है, अब हम ये शरीर है, आप बोलोगे नहीं तो शरीर ही है, पर वास्तव क्या है? अब जैसे उदाहरण वर्ष हमारा कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उस कपड़े को या तो दान करते हैं या तो रिजेक्ट करके फेंक देते हैं, तो पोछा बन, इंडिया में तो पोछा बन जाता है। बाहर गांव में तो चलो ट्रैश भी है, सब कुछ एकदम प्रोफेशनल इसमें यूज होता होगा, यहाँ तो पोछा बन जाता है। तो ऐसे हो जाता है। और फिर उसके बाद अभी ऐसे ही शरीर भी बदलता है। जैसे हमारा जो आत्मा निकल के दूसरा शरीर लेता है, और कैसे लेगा? अंतकाल में स्मृति। अंतकाल में क्या स्मृति करेगा? अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से अटैच है, जैसे कि उदाहरणवश एक बड़ा बिल्डर है, उसने बहुत बड़ा एक टावर बना दिया, बहुत ऊंचे ऊंचे 50 माले का बिल्डिंग बना दिया, बस उसका ओपनिंग है। अब ओपनिंग है, अब सेल हो गया, सब कुछ है, बड़ा ओपनिंग है। उसके ओपनिंग के 3 दिन पहले वो मृत्यु हो गया, और वही सोचते सोचते मर गया। वही सोचते सोचते मर गया कि ये है, कि ये बिल्डिंग कैसे होगा, इस बिल्डिंग को कौन देखेगा, मैनेजमेंट मैनेजमेंट का कैसे होगा, कैसे चलेगा। तो वो क्या हो गया? किस किस स्मरण में मरा हो, किस चिंतन में मरा? कि बिल्डिंग में। तो प्रकृति क्या करेगी? उनको 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 क्या शरीर देगा? बिल्डिंग में चूहा बन के घूमेगा, क्योंकि उसको सारा कोना देखना है, और चूहा क्या कर सकता है? सारे कोने में जा सकता है। ठीक है। पशु पशु या पक्षी के इसमें वो शरीर दिया जाएगा। अब उस उसमें भी अगर वो वापस अटैच हो, तो फिर उसको वही वही योनि करके वही इर्द गिर्द भटकेगा वो। तो ऐसे ऐसे कर्मा काम करता है। तो इसी इसी की वजह से जो हमारा जो शरीर है, हम इतना अटैच है, इतना सोच के इतना सोच के इतना सोच के, तो इसमें फॉल्स भी आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। हमारे पास डिफेक्ट्स है। क्या डिफेक्ट्स है? एक तो हमारे अंदर हम जो कार्य करते हैं, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। राइट, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, तो हमको जो कार्य दिया जाता है, तो हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट करने के कारण हम क्या होते हैं? इल्यूजन में गिर जाते हैं। इल्यूजन में गिरने के बाद क्या होता है? मिस्टेक होता है, मिस्टेक कर देते हैं। फिर वो मिस्टेक करने के बाद क्या हो जाता है? हम उसको छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। 4 डिफेक्ट हो गया। राइट। अभी आप उदाहरणवश, अभी कोई बच्चा है, उसको हमने कुछ कार्य दिया, होमवर्क करके आओ। अब उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया, वो सो गया या मस्ती कर रहा था, इनकम्प्लीट था वो जब घर पे आया अपना पढ़ाई करने के लिए, जब वो पढ़ाई कर रहे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब क्या करेगा? उसको उसको छुपाएगा, सच तो बोल नहीं सकता मम्मी के सामने। फिर हो जाएगी मम्मी नोट्स मांगने के लिए, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करेगा? ये तो छुपाएगा, पेट दर्द हो रहा है, ये तो धोखा करने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से वो इल्यूजन में भी फंस गया, और फिर वो चीट भी कर रहा है और वो छुपा भी रहा है। हाँ, तो डिफेक्ट हो गया। तो इसकी वजह से मनुष्य भी, हमारा जो मनुष्य जीवन है, इसकी वजह से हम फॉल्स में ना, फॉल्सली हम लोग ये चीज कर लेते हैं। क्या है वो फॉल्स है? कि हम समझते हैं कि हम भगवान है, हम समझते हैं भगवान है, और भगवान बनने के कारण हम क्या करते हैं? हम क्या सोचते हैं? हम कंट्रोल करेंगे। अब आप देखिए ना, पूरा जो विश्व का जो सारा कार्य चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? कौन हैंडल कर रहा है? आपको क्या लग रहा है कि हम ये घर के मालिक है, हम हैंडल कर रहे हैं? ये जो मार्केट में यही स्टील जाएगा, यही स्टील कंपनी आएगी, यही कपड़े का ब्रांड चलेगा, ये फोन का ब्रांड चलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? बताइए, कौन डिसाइड करता है? हाँ, नहीं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो देते हैं इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है, कार्य तो हो रहा है, पर डिसाइड कौन कर रहा है? एक व्यक्ति बैठा है, एक साइंटिस्ट हो या एक व्यक्ति है, बिजनेसमैन हो, वो लोग पूरा कमेटी चला के डिसाइड करते कि यही ब्रांड आएगा, यही ब्रांड चलेगा, यही ब्रांड आगे बढ़ेगा, यही इंडस्ट्री का हो जाएगा। सिप्ला कंपनी इतने दिन नहीं चला था, कहाँ चला था? कोविड में कैसे बूम हुआ वो? इंडिया में कितना बड़ा मार्केट ले लिया है सिप्ला ने।
वही है ना, सिप्लाई कंपनी है ना, आपको डॉक्टर से आपको पता ही होगा, कितना बड़ा मार्केट ले लिया है। और उसका ओनर अभी कहाँ रह रहा है, पुणे में। मुंबई वाला था, पर वो अभी इतना बड़ा हो गया है कि इतना बड़ा टर्नओवर आ गया कि वो अच्छा ऐशो आराम से जी रहा है। तो ये साइंटिस्ट लोग या बिजनेसमैन, ये लोग सोचते हैं मैं इस शोरूम में कंट्रोल करूंगा, सारे चीज कंट्रोल करते हैं। प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट भी है, अब देखिए आजकल के जो नेता है वो क्या करते हैं, शोषण करने का प्रयास करते हैं। ये जो टिकटॉक है, ये सारी चीजें ब्रांडिंग्स को बढ़ा रहे, कोडिंग्स को बढ़ा रहे, मतलब अश्लील कपड़े पहनना, कुछ सदाचार कल्चर नहीं है। अगर कल्चर हो तो कितना अच्छा से चलेगा हमारा जो सोसाइटी है, नहीं तो क्यों इतना रेप्स वगैरह है। आप देखिए ना, कोई भी होर्डिंग घुमाइए, देखिए जिम का एडवर्टाइज। अगर आप देखो नेचुरल वे में, अगर माताओं को जो जो करना पड़ता था, चक्की पीसने के लिए पहले था, फिर वो बैठ के पोछा मारते थे ऐसा ऐसा अपने घुटने पे नील डाउन होके, सब मुर्गे के स्टाइल पे ऐसे ऐसा घूम के पोछा मारते थे, तो जिम जाने की जरूरत है माताओं को, घर पे इतना कार्य, कपड़े धोना। पर टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि हम डिपेंडेंट हो गए। व्यक्ति व्यक्ति क्यों, एक एक हिसाब से एक पुरुष को क्या चाहिए, ऋषभ प्रभु अगर उदाहरण है, आपको क्या चाहिए। अब तो अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आपको क्या क्या जरूरत रहेगा बताओ। खाने का, दूसरा कपड़ा, मकान, रोटी कपड़ा मकान, एक लड़के को जरूरत है। और फिर उसकी वो इंटेग्रल क्यों होता है, क्यों उसमें आगे बढ़ता है, ये तीन चीज एक पुरुष को जरूरत है। अब जब स्त्री आती है उसके जीवन में, तो क्या बढ़ जाता है, हाँ, मोबाइल मोबाइल बढ़ जाता है, घंटों घंटों बात करता है। अब उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए फिर, बताइए, क्या क्या चाहिए रहेगा। सबसे पहला क्या चाहिए, मतलब अभी समझो विवाह हो रहा है, अब एक एक साल बाद विवाह है, तो क्या 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 लगेगा, बड़ा घर, लैंड, फिर बड़ा घर है तो उसका तो रेंट भी हो गया ना, तो क्या क्या जरूरत है फिर, घर और, बोलो बोलो, आप ही बोलोगे, मैंने उत्तर दूंगा, आप ही से निकलेगा। हाँ, घर गाड़ी और पेट्रोल डालने के लिए पैसा, पैसा कैसे आएगा, कैसे आएगा पैसा, जॉब करना पड़ेगा। कितना एक्सपांड हुआ, आप अभी तक खुश थे आप अभी तक खुश थे किस पे, रोटी कपड़ा मकान पे, फिर क्या हुआ, एक्सटेंड हो गया चीज, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा एक संसार नया सा बनाना पड़ेगा। तो ये तो बन गया, ये सारी चीज बन गए। फिर उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन, जो पॉलिटिशियंस चाहते हैं लोग, वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, यही ब्रांड जाना चाहिए घर पे, यही ब्रांड आना चाहिए घर पे, यही ब्रांड जो है, जो उनको पैसा देगी वही ब्रांड आना चाहिए सारी चीजों में। तो ऐसे करके वो लोग कंट्रोलर बनने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कितना मिथ्या अहंकार रहता है। उदाहरण वर्ष, ये अपलोड होगा, उदाहरण वर्ष ठीक है, एक बड़े नेता है, पैरालाइज हो चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेगा आपको पता ही है, राइट हैंड साइड में भी पैरालाइज हो चुका है, ही कैन नॉट इवन स्पीक, बट आज तक वो राजनीति में बैठे हैं। क्यों, क्यों बैठे हैं, वो क्या सोचते हैं, करता हम इति मन्यते, मतलब मैं करता हूं, भगवान को पीछे नहीं देख रहे। तो ये कौन हो गए, जब अगर भगवान नहीं रहेंगे, व्यक्ति भगवान को नहीं रखेगा, तो वो क्या आएगा, क्या बनेगा वो ऑटोमेटिकली, हाँ, क्या बनेगा, शैतान, डिमंड बनेगा, राइट। तो डिमांड फिर बढ़ते रहेगा। आज के युग में देखिए कितने डिमांड है, एक्सप्लॉइटेशन कैसे कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। बिकॉज आपको पता है फेसबुक के ओनर पे, मार्क जकरबर्ग पे इतना बड़ा एलिगेशन था, देयर वर हाउ मच, मे बी 10 फैमिली थी, उनको सू किया गया था, उनके 14 साल की लड़की, 14 से 18 साल की लड़की लोग ने सुसाइड किया था। कैन यू इमेजिन, क्यों, बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, व्हाट दे डिड, दे एक्सप्लॉइट, दे शोड देयर बॉडी, मतलब वो अपने शरीर को दिखाए, और वो चीज को फिर लोगों तक पहुंच गया, बिकॉज ऑफ दैट ये बच्चे लोग ने सुसाइड किया। और
उनको बहुत बड़ा कमेटी बिठा था और उनको पूछा गया, डिड यू आस्क, एक को भी आपने माफी मांगा? नहीं। एक को भी आपने पे बैक किया? नहीं। एक का भी आपने लाइफ के लिए कुछ किया आगे, इस सिक्योरिटी के लिए, इस इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो सिक्योरिटी पर्पस है उसके लिए कुछ किया? कैन यू इमेजिन? नहीं। फिर उनको खड़े रह के माफी मांगने बोला सारे परिवार को। पर वो माफी मांगना तो नहीं था, उनको कितने जन का कर्मा लेना पड़ेगा, कितने जन अपने लाइफ को मूर्खता और वर्ष ऐसा वेस्ट कर देते। ही इज अ डीमन, ही लुक्स वेरी नाइस, ही लुक्स वेरी सिंपल, बस लोगों का शरीर दिखाने के लिए पैसा, उसके लिए पर क्लिक में 6 रुपया जाता, मुझे 4 साल पहले पता था, पर अभी पता नहीं पर क्लिक में कितना पैसा आ रहा है। हर एक क्लिक पे आपने facebook.com डाला, एंटर किया, 6 रुपया। फेसबुक के लॉगिन में डाले, यूजर नेम पे टाइप क्लिक किया, 6 रुपया। पासवर्ड पे 6 रुपया। हर एक क्लिक पे 6 रुपया। क्या आप सोच रहे, व्हाट्सएप जब आया था, व्हाट्सएप फेसबुक बंद हो गया था, बहुत कम हो गया था। उन्होंने क्या किया, $40 मिलियन में व्हाट्सएप खरीद लिया। उन्होंने क्या किया, फिर व्हाट्सएप को बंद किया 4 घंटे के लिए। सारे यूजर क्या किए, 3-4 घंटे के लिए फेसबुक पे कूद गए, फेसबुक पे कूदे, और उसके बाद उनका लॉस था $80 बिलियन बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप। उन्होंने खरीदा $40 बिलियन, उनको प्रॉफिट कितना हुआ, $120 बिलियन उन्होंने कमाया 4 घंटे में। क्या आप सोच रहे, कितना बड़ा ये साजिश है। इट्स वेरी, मतलब अब अगर हम देखेंगे हमारा लाइफ क्या है, हम इंडिपेंडेंट है ही नहीं चीजों, हम क्या खाते वो भी डिसाइड एक व्यक्ति कर रहा है ऊपर से, क्योंकि वो अपने आप को भगवान सोच रहा है, वो डीमन है। अगर हम अभी देखो ना, पॉलिश पॉलिश करके कितना कुछ आ गया, असली खाद्य थोड़ी ना खा रहे। मैं खुद एक जगह पे, आंध्र प्रदेश में, हाँ आंध्र प्रदेश में शायद मैं प्रचार करने गया, छत्तीसगढ़ में था मैं प्रचार करने। तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने ऑर्गेनिक नहीं, फार्मिंग के इधर रुका, बहुत बड़ा एकड़ था, फूल गोभी का ये हो रहा था, हम लोग मधुकरी करके व्यवस्था कर रहे थे। मैंने जस्ट वो लिया, ताजा तोड़ा हुआ मैंने लिया। एक ताजा तोड़ा हुआ सब्जी कितने दिन रह सकता है, फूल गोभी, आप लोग को पता रहेगा कितने दिन रह सकता है, बता सकते हैं? एक, नहीं, ताजा, ताजा, जस्ट तोड़ा। फूल गोभी तो 4 दिन रहता है, हाँ बाहर 4-5 दिन रहता है। पर यही चीज अगर पेस्टिसाइड, वो जो केमिकल्स डाला हुआ है ना, जल्दी ग्रोथ करने के लिए खाद्य, अगर वो डालेंगे ना, तो कितने दिन में खराब होएगा पता है, 1 से 1.5 दिन में खत्म, काला पड़ने लग जाएगा। मैं देख के शॉक हो गया, इतना बड़ा बड़ा फूल गोभी खत्म हो गया। उन क्या खा रहे, केमिकल खा रहे, हम नहीं खा रहे। तो इस आधुनिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए, अब देखिए ना, बाहर के जो मॉडर्न सारी चीजें सब कैसे यहाँ आ गए। पहले स्त्रियों का जो संस्कार था वो क्या, वो तो चला गया। अब क्या है, वो डिसाइड कर रहे कपड़े भी क्या पहनना है, ब्रांडिंग से आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया। कैन यू इमेजिन? अगर आप देखे बड़े बड़े लोगों को, शाहरुख खान अगर देखते हैं, वो किसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बाईजून ऐप का, उनका वो कंपनी है शायद। एंड उनका लड़का क्या कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, देखा आपने? मैथ लेते हुए पकड़ा गया था, सबसे बेकार ड्रग्स, लाइक उसमें एडिक्शन लग गया, कोकीन मींस द सेंस ऑफ वर्ड। एंड देन एक और था आमिर खान, सत्य में विजय थे, सत्य में विजय थे बोल रहे हैं, और उनकी पत्नी कितनी है, तीसरी बार शादी कर रहे शायद। तो आचार, मतलब वो क्या लोगों के सामने प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, पिक्चर तो बहुत बड़ी बड़ी बना रहे, रियल लाइफ और रियल लाइफ, और प्रेजेंट क्या कर रहे हैं लोगों तक, कुछ नहीं। तो ऐसे ही अब देखेंगे, एक और उदाहरण है, एक और जन है, जो अभी देखिए बड़े 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 फिल्म स्टार्स गुटखा का एड देता है, वो केसर स्वाद, 10 रुपए में उसको केसर मिलेगा क्या? हमको ही नहीं मिलता है 10 रुपए में केसर, डुप्लीकेट केसर मिलेगा, वो गुटखे में केसर का स्वाद दे रहे हैं, कैसे मिलेगा? तो क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये सारे चीज ब्लेम किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा, जो किंग है, जो शास्त्र अनुसार जो राजा है,
वो गाइड करना चाहिए, वो एक्चुअल गाइड करना चाहिए, पर नहीं होता है। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति आ गए। तो ऐसे ही कृष्णा हर टाइम जन्म लेते हैं, मतलब आते हैं। ये माने अभी कृष्णा के अन्य अन्य अवतारे हैं। ये जो कलयुग है, हम बहुत लकी है कि कृष्णा स्वयं आए। नहीं तो हर टाइम नारायण आते, विष्णु आते, अलग अलग अवतार में वो प्रकट होते हैं। वो तो ब्रह्मा जी के, उनसे तो मतलब ब्रह्मा जी के कितने तो आयु में, और कौन से तो मनवंतर के, मनु के मनवंतर में वो एक बार प्रकट होते स्वयं भगवान। तो ये जो युग है कलयुग में, मतलब द्वापर में वो प्रकट हुए थे भगवान स्वयं कृष्ण ब्रजेंद्र, वो स्वयं प्रकट हुए थे और आए और क्या किए, आते ही धर्म स्थापित किए। और कृष्णा के जीवन में हम कैसे क्या क्या, क्या सीख सकते हैं? अगर आप देखें, हम जब जन्म लेते तो हमारे पीछे थप्पा लग जाता पहले ही, अरे आ गया इंजीनियर बनेगा, अरे डॉक्टर बने, पूछा नहीं कुछ नहीं, अरे तो रोना भी शुरू कर दिया। अभी पहले से हम अपना ख्याल रखते हैं। तो कृष्णा के जीवन में क्या हुआ, कृष्णा जन्म लिए और इतना मुश्किल, मतलब इतना कष्ट था उनकी माता को कि सारे बच्चे, सोचिए, मैं तो कष्ट नहीं जान पाऊंगा, मैं तो स्त्री हूं नहीं, पर एक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक स्त्री का जब बच्चा हो, जब 9 महीने गर्भ में रख के धारण करके इतना कष्ट में, और जब वो बच्चा जब निकलता है उसको तुरंत मार दिया, 1 सेकंड में, 10 सेकंड, कंस ने अलग कर दिया। अब सोचिए, ऐसे ही इस परिस्थिति में भगवान प्रकट हुए। भगवान कोख से नहीं निकले, भगवान जब आए, एज साइमल्टेनियसली दिख रहा था कि पेट बढ़ रहा है एंड ऑल। एंड जब भगवान आए तो स्वयं सामने प्रकट हुए, छोटे कृष्ण और उसके पीछे विष्णु, चतुर्भुज में दिखाए उन्होंने, वासुदेव कृष्ण। उन्होंने देखा, दर्शन किया, और उन्होंने फिर आदेश दिया उधर दो, मतलब उन्होंने आदेश दिया कि मुझे अब गोकुल लेके चलो, अब चिंता मत करो, सारा व्यवस्था हो जाएगा। सारे गॉड कार्ड्स हो गए, यमुना जी ना रास्ता दे दी, ये संकर्षण आप कह सकते हैं कि वो पूरा सांप, जो 5 मुंह वाले संकर्षण, तो ऐसा शेषनाग वैसी वो कवर करके गए। फिर वहां जब थे, वहां 2 कृष्णा थे, वहां भी यशोदा माता जी को भी पैदा हुए थे, वो लड़की पैदा हुए थे, तो उनको लेके आए। फिर यहाँ कृष्णा गए, और जब वहां आए तो कौन है, दुर्गा देवी, जो ये मटेरियल वर्ल्ड की हेड है। ये माया, माया देवी कह सकते हैं, मतलब इनके, उनके पास त्रिशूल है। वो त्रिशूल से क्या करते हैं पता है, जीवात्मा को तीनों ताप का क्लेश देती है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। मतलब हमको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, एक प्रॉब्लम होता है कि मेंटली प्रॉब्लम होता है खुद से, एक होता है प्रकृति का, आदि देवी, बारिश है, एक होता है दूसरों के प्रति, दूसरों से होता है, जैसे कि मच्छर काट लिया, कोई मारा, कोई ठेस पहुंचा है। तो ऐसे में दुर्गा देवी एकदम ये करती है। कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण क्या पता है, सबसे इजी प्रोसेस, सबसे इजी, कलयुग में इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि आप इजीली कृष्ण कॉन्शियसनेस या भक्ति पकड़ सकते हैं। अब देखियो, कहाँ सुख है बताइए, कहाँ सुख है? आप डॉक्टर है, तो आप बताइए, आप सुखे, सुखी है? आप सुखी है? नहीं, ये सच है, सच पूछ रहा हूँ मैं, इसमें पूछ सकते हैं कि सुखी है? आप इंजीनियर है, आप सुखी है? किस वे में? हाँ, क्योंकि आप अभी शरण में, अभी आप शरण में माता पिता, इसके लिए। क्योंकि हमारे जीवन में जब कब दुख आएगा, प्रभु जी से पूछिए। प्रभु जी एस्टेब्लिश किए ना इस चीज को, अपने अपने कार्य को, अपने घर को एस्टेब्लिश किए। प्रभु जी से पूछिए, टॉक टू हिम। स्मॉल थिंग, व्हेन वी गो आउट, हम दुनिया देखते हैं, दुनिया हम जब देखते हैं तब हमको समझता है कि दुख क्या है, सुख क्या है। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैं, जब मैं था कॉलेज लाइफ में, मैं जो बोल रहा था मुझे दे रहे थे, पर जब मैं आगे आया चीजों के लिए, करने के लिए, तब मुझे समझा कि अरे ये क्या है जीवन। जीवन में लोग कितने डुप्लिसिटी है, सामने कुछ बोलेंगे, करेंगे कुछ, धोखा देने के लिए एवर रेडी है, एवर रेडी है। कुछ भी करो, आप धंधे में जाओ, किसी चीज में जाओ, धन
धोखा देने के लिए कभी भी तत्पर खड़े हो, और अच्छा कार्य करने के लिए आपके लिए कोई नहीं खड़ा है। बहुत रेयर, दुर्लभ जी, दुर्लभ गिने चुने लोग खड़े रहे। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप फोन करो दोस्तों को कि मम्मी पापा नहीं है आज, तो खाने का व्यवस्था कर, चलो मैं आता हूँ 1 महीने के लिए, आप मुझे, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, कोई भी, जितने भी जन सुन रहे हैं, मतलब यूथ जैसा, या कोई भी रहेगा, आप जस्ट फोन करो कि मेरे पत्नी नहीं है, अरे मेरे पति नहीं है, और 1 महीना नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके घर पे, मैं सोच रहा हूँ आपके घर पे भोजन करा दो। देखो कितने दिन का रिप्लाई है। बहुत रेयर लोगों का रिप्लाई है। और आ भी गया ना, तो 10 दिन खिलाएंगे, 11वें 12वें दिन ना इनडायरेक्टली सुनाएंगे, अरे राशन बहुत बढ़ गया है, बहुत भाव बढ़ गया ना, ठीक है, 1 2 दिन प्यार से सुनाए, फिर दूसरे को सुनाएंगे। अगर समझे घर पे बच्चा है, देखो पता है कितना महंगाई बढ़ गया, कुछ नहीं, पैसा नहीं है, क्यों? उनको कंट्रीब्यूशन चाहिए, उनको कंट्रीब्यूशन चाहिए। फिर लास्ट में ना धीरे धीरे इनडायरेक्ट डायरेक्ट बोल ही देगा कि बस हुआ, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, आप जा सकते हो। ये बाहर का दुनिया है, जो दिखता है वैसा नहीं है। हम पूरा फेक प्रोडक्ट्स में भरे हुए, सारा चीज फेक। किसी को पूछोगे ठीक है, हाँ ठीक हूँ, तो क्या ठीक है? नहीं है वो। हॉस्पिटल में पूछो ना कभी। मैं भी एक बड़े हॉस्पिटल में, कोकिला बेन हॉस्पिटल, अंबानी का, धीरू भाई अंबानी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, अंधेरी में, मतलब मैं गया, एक कोई प्रभु जी एडमिट थे सीनियर, तो मैं गया अंदर। अंदर घुसा तो एसी, वेटिंग हॉल में, लिफ्ट में एसी, फिर ऊपर जब वेटिंग करने गया वहां एसी। अटेंडेंस, मतलब सबको अटेंड करने नहीं दे रहे पेशेंट्स को, 1 घंटा, 9 से 10, शाम को 6 से 7। उस बीच में किसी को पता ही नहीं वो कर क्या रहा है अंदर। वो ठीक है, नहीं नहीं अभी वो ऑब्जर्वेशन में, और हर रोज का बिल हर रोज पे कर। आज 50,000 हो रहा है तो 50,000 अभी पे करो, 3 दिन में उनका बिल 3 लाख 5 लाख। मैं सोचा ये कैसा, इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है यार। अंदर गया तो मैं देखा, ठीक है, हाँ ठीक है। क्या ठीक है? तो मरी, अरे तुम अभी बैठे हो यार, मतलब आसपास के लोग, ठीक हो, ऐसा नर्स जाते, ठीक है अभी, हाँ हाँ ठीक है, अरे अभी हार्ट अटैक हुआ, ऑपरेशन है क्या, ठीक है? नहीं, वो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। आपको अगर रियलाइजेशन चाहिए ना जीवन में कि क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, कभी हॉस्पिटल में बैठो और शमशान में कभी बैठिए, तो रुकिए, शमशान में रुकिएगा, कभी देखिएगा, पूरा एकदम रियलिटी झंझोड़ जाता है। पर वो क्या मरकट वैरागी होता है बंदरों का। बंदर इतना केला खा लेता है, इतना केला खाता है, अब नहीं खाऊंगा, मैं अब नहीं खाऊंगा, जैसे ही दूसरे पेड़ में कूदा और एकदम गुच्छा दिखा, खा ही लेता। बंदर का आप देखेगी कि, मतलब वो, उसके इतने गर्लफ्रेंड होते हैं कि नहीं नहीं, मतलब हर एक पेड़ में एक एक गर्लफ्रेंड, वो बोले आप भोग नहीं करूंगा, जैसे ही दूसरे इसमें गया दूसरी गर्लफ्रेंड, फिर वो भोग करना शुरू। तो मरकट वैराग्य होता है। पर एक्चुअली शमशान में जाके अगर हम खड़े रहे ना, जब अगर व्यक्ति कोई मृत्यु हो गया, हम जब सामने पास गए ना, तो लिटरली हमको थोड़ा शेकन वाला, मतलब हिल जाते। हुआ है किसी का, मतलब आपने रिसेंटली डेथ हुआ है या कोई, गए हैं आप लोग शमशान में कभी? कोई डेथ हुआ है, गए हैं? गए क्या? गए तो कैसे फीलिंग आता है, कैसा लगता है जीवन में? ऐसा लगता है कि मुझे भी एक दिन जाना है, जाना है, मेरे परिवार वाले लोगों को भी जाना है। तो क्या सोच के, कितना मृत्यु के बारे में टॉपिक बात किया तो सब अभी, हरे कृष्ण, फोन आ गया, मैं जा रहा हूँ। तो ये मृत्यु का जो चीज है ना, इसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमारे जीवन में क्या है, बचा क्या है? तो ऐसे ही सोचिए, दुर्गा देवी हमको पूरा तीनों क्लेश से दबा दबा के सो याद दिलाती है, भूल गए कृष्णा भक्ति, याद करो, अपना संबंध याद करो, भगवान के साथ हमारा संबंध याद करो, नहीं तो क्या है, परेशान रहोगे। आप देखिए ना, क्या, आप अगर थोड़ा जप करना चालू करेंगे, प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ना चालू करेंगे ना, आप है ना, गंभीर तरीके से थोड़ा सा अगर लेंगे ना, आपको बाहर जो दिखेगा ना, आपको दिखेगा ये क्या चल रहा है, सब से भाग रहे भाग रहे भाग रहे, सिर्फ भागे जा रहे हैं,
सुबह उठ रहे, जा रहे काम पे, भाग रहे, आ रहे, या तो सो रहे या तो मैथुन कर रहे, बस आहार निद्रा भाई मैथुन, बस डर रहे, बस कि मेरा पोस्ट जले नहीं तो नहीं जाए, मेरा दुकान का सेलिंग रुक ना जाए, मेरा मेरा घर जल तो ना जाए, मेरा सेविंग सही रहे। बैंक में भी डालना, बैंक वाले वादा करते हैं आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, तो कुछ दिन बाद पता चलता बैंक लूट गया। अरे पैसा भाई, कौन सा पैसा? वो लूट गया, अब जाओ यहाँ से, हमको मत बोलो, अब जाओ कंप्लेंट करो पुलिस को। मैं एक ऐसी वीडियो देख रहा था, उसमें वो सब लोग बोल रहे थे चलो चलो एटीएम तोड़ेंगे, एटीएम तोड़ेंगे। बोले नहीं, रुको रुको, तो एक भला आदमी था, बोलते रुको रुको, ऐसा मत करो। फिर मैनेजर आया तो बोला रुको, मुझे बात करने दो। वो उसके सामने हाथ जोड़कर, देखिए मेरे जीवन का पूरा कमाई का पूंजी मैंने रखा था इधर, प्लीज कृपया करके आप मदद कीजिए, पर जो भी करना है कर लो, मेरे हाथ में है ही नहीं। लुट गया, पुलिस वाले को बात करो। सोचो वो क्या किया होगा। कितना बाहर, कितना कष्ट है, कितना कष्ट है। कॉलेज में, एनएमआई कॉलेज में गया था, सबसे बड़े कॉलेज में, मतलब एक तरफ से बड़ा ही है, लाखों का फीस रहेगा तो बड़ा ही है। क्या आप सोच सकते हैं वहां का एजुकेशन का अभी का अर्थ क्या होता है? स्लटर ऑफ देव, वैश्यालय बन गया। एक्चुअली देखा जाए, मैं गया एनएमआई में, मिठी बाई एनएमआई में, मैं गया, देखा सीढ़ी पे वो लोग एकदम नजदीक खड़े, अरे मैं तो सिर नहीं ऊपर कर पाया, मैं अपना सिर नीचे रख के चल रहा था, क्योंकि ऐसे ढंग के कपड़े पहने थे कि देख ही नहीं पाएगा कोई। और बीच पे आया कि कहाँ है पता नहीं, मेरे को स्कूल है कि बीच पे है नहीं पता, पढ़ने आए कि नहीं। वो सामने अचानक से मुंह घुमा, देखा एक दूसरे को किस कर रहे, मैं टीचर को देखा, उसको देखा, टीचर मुंह घुमा के चली गई। क्यों? 1.5 लाख का फीस दे रहे, उससे उसका घर चल। ये क्या, ये एजुकेशन सिस्टम है? ये एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बड़ा नाम, एनएमआई यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा बड़ा नाम है, लाखों का, 1.5 लाख को कम बोला शायद, 10 लाख 12 लाख का फीस होगा शायद साल का। ये एजुकेशन सिस्टम है? कितने डिमांड्स है, कितने, वो वैश्यालय ही हो गया ना। जाओ एक दूसरे को शादी के पहले एक दूसरे के पास रिलेशन में हो, फिर बस आनंद लो, फिर चलो कॉलेज खत्म, या तो चले गए, तो मेरे को एक रिलेशन बता दो कॉलेज के टाइम से अभी तक का, कि वो कॉलेज में मिले, रिलेशन में रहे और शादी हो गया। बस एक टाइम है, 4 साल गुजारना है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा क्या, ऐसा। तो ये सारी डेमोनिक चीज को दुर्गा देवी इतना तीनों से लगते, फिर भी हम नहीं ये करते। सोचिए ना अभी बाहर, ये थोड़ा हैवी एग्जाम्पल है, क्षमा चाहता हूँ, पर बोलना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति कमा के आता है, बाहर अगर चोर चोरी कर लिया तो पुलिस के पास जमा कर, राइट? चोर है, चोरी कर लिया, और यहीं आके बच्चे या पत्नी वॉलेट से बिना बोले पैसे ले, हाँ कितना प्यार कर, कितना उदाहरण, यही है ना। कितना, मतलब हम फंसे पड़े चीजों में। अगर यही चीज माता भी आई और पति काम नहीं कर रहा और आके ले ली, तो हाँ ठीक है। कितना हम फंसे पड़े चीज। अगर हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज हमको ऐड करना है, वो है कृष्णा। तो ऐसे ही कृष्णा प्रकट होते, कृष्णा स्वयं आते, उसी इसी उस दिन जब वो आए, जब वो गोकुल पहुंचे, माता यशोदा देख के इतने आनंद में रहे, इतने आनंद में रहे। दूसरे दिन नंद उत्सव हुआ, इतने वेद पुराण, मतलब इतने श्लोक गाया गया, इतना आनंद किया, मतलब क्या बोला। तो कृष्णा आते हैं, आते ही उनके लाइफ में प्रॉब्लम, पर कृष्णा का आप एक विग्रह दिखाइए मुझे उसमें उदास वाला चेहरा, एक दिखाइए। कृष्णा का हर एक छवि, हर एक विग्रह, स्वयं कृष्णा हमेशा आपको खुश दिखेगा, स्माइल करते हुए दिखेगा। इससे इससे बड़ा टीचिंग हमारे लाइफ में और कुछ नहीं हो। हर एक परिस्थिति में हमको खुश रहना। और खुश कैसे रह सकते हैं? जब हम भगवान से जुड़ेंगे। भगवान से कैसे जुड़ेंगे? नाम से जुड़ेंगे। नाम में कितना शक्ति है पता है आपको? नाम में कितना शक्ति है? नाम नामकारी होता निज सर्व शक्ति। भगवान ने सारा शक्ति नाम में दे दिया। कौन सा नाम? हरे कृष्ण नाम।
तो अगर ये हम लेंगे तो हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे और अच्छे से, और हमको हमारा रियल आइडेंटिटी समझेगा। जैसे कोई आईना है, यहाँ जो आईना है, आईने में बहुत कचरा हो गया है, तो आप देख पाएंगे क्या? आप देख पाएंगे अपने आप को? नहीं। और पहली बात तो आईना गंदा है वो तो नहीं दिखता है, सबसे पहला व्यक्ति अपने आप को ही देखता है। आईना गंदा है कोई बोल दिया तो देख लेगा कि अरे बहुत आईना गंदा है, या गेस्ट आया तो तुरंत तो साफ करेगा, नहीं तो शायद, तो मुझे नहीं लग रहा। हाँ, थोड़ा हाइजेनिक है तो कर लेगा, नहीं तो सबसे पहला आईना में क्या देखते हैं हम? खुद को देखते हैं। तो हम कितना खुद से अटैच है। तो यही अटैचमेंट अगर हम समझे कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तो हमको समझेगा। जैसे ये वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन जब तक मनुष्य जाके टच नहीं करता है, बटन नहीं चालू करता है, कपड़े डालता नहीं है, तब तक तो ऑटोमेटिक चलेगा नहीं। तो क्या ये क्या हो गया? मृत शरीर जैसा पड़ा हुआ है। कार है, कार जस्ट पार्क है, बाहर कार है, कार पार्क है। अगर ये कार में स्पिरिचुअल टच नहीं लगता, मीन्स एक सोल, जैसे मनुष्य जाके कार नहीं चला रहा है, तो क्या हो गया? उस कार का क्या अर्थ है? वो भी चल सकता है, वो भी खाता है, वो भी देखता है, दिखाता है, रोशनी देता है ना? वो भी भागता है। तो उसमें फर्क क्या है? वो मशीन है। अगर वो नहीं यूज में तो क्या हो गया उसका? उसका क्या अर्थ है? मृत शरीर है, देखा जाए तो। इसके लिए हमारा जो जीवन का लक्ष्य है ना, उसको हमको थोड़ा क्लियर करना है। देखिए, मैं आपको डीप इसके लिए बता रहा हूँ, मैं कथा करके आपको वृंदावन के कुछ, मतलब कथाकार होते हैं बड़े बड़े, वो थोड़ा पतला पतला बजा दिया, एकदम आवाज कर दिया, कथा कर दिया, ये नहीं करना है। मैं आपको रियल फैक्ट बताऊँ कि हमारा जीवन क्यों है, हमारे जीवन में क्या है, हम क्या करना है एक्चुअली। क्या हम बस खाना पीना सोना बैठना, बस यही रह गया? यही रह गया? इसके इसके अलावा कुछ करना चाहेंगे आप लोग? बोलिए। अच्छा, कब चलो अच्छा जॉब मिल गया आपको, आप पूछो एक बार, कभी भी है ना अंबानी को पूछना, मतलब ऐसा पूछने मिलेगा नहीं, फिर भी क्या वो खुश है? 500,000 करोड़ शादी में खर्चा करके क्या वो खुश है क्या? ये वो आगे जाके खुश होने वाला है? हार्दिक पांड्या, तो क्रिकेटर, उसका डिवोर्स हो गया, अभी तो शादी किया था, और वो स्त्री ने वापस शादी भी कर ली। 7 फेरे लिए, 7 फेरों में हमने क्या किया? हमने वादा किया एक दूसरे से कि हम साथ नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है आपके सूत्र में, क्या है, 7 7 7 जन्मों का वो रिश्ता है, उसको तोड़ेंगे नहीं, XYZ। अरे तुमने तो एक महीने में तोड़ दिया और दूसरे के साथ दूसरा वादा भी बात, तो क्या अर्थ है? देखिए, वो समझना है। ठीक है, हम अपने, हमारा एक ही जन साथ में हमेशा, यहाँ आत्मा है या परमात्मा है, कृष्णा यहाँ हमेशा है। एक ही जन आपको हमेशा लास्ट तक रहेगा, वो है कृष्णा। कोई भी किसी में भी योनि में रहो, एक कुत्ता हो, एक बिल्ली हो, एक चूहा हो, एक मल के अंदर, स्टूल के अंदर एक कीड़ा तक का हो, उसके हृदय में भी परमात्मा है। सोच सकते कि इतना सा छोटा सा कीड़ा, हमारे हाथ में अभी तक कितना कीड़ा जा रहा है, हमारे चेहरे में कितना कीड़ा जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर भी कितना, मतलब परमात्मा कितने सारे रूप में। यहाँ तो है ही, इस शरीर के अंदर कीड़ा है, उसके अंदर भी परमात्मा है। सोचिए, ये सिर्फ ये जो रोल है, एक क्षणिक रोल है, एक ड्रामा है बस। ड्रामा खत्म, रोल खत्म हो गया, कि कृष्णा ही या कृष्णा भी। कृष्णा भी का क्या अर्थ है? हृदय में बच्चे है, काम का टेंशन है, सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर पत्नी है, और सब सब कुछ है, और कृष्णा भी है। राइट, कृष्णा भी है। और एक कृष्णा ही मतलब सिर्फ कृष्णा ही है, और बाकी सब कार्य कृष्णा के लिए करा जा रहा है, सेंटर कृष्णा। तो आप जो भी भोजन करते हैं, एक तुलसी पत्र लेना है, भगवान को अर्पण करना है, भगवान ये मेरे तरफ से है, अर्पण कीजिए, खाइए। प्रसाद खाने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, कितने अनंत जन्मों का पाप खत्म होगा।
जैसे कि उदाहरण में इसकी, जैसे एक बच्चा है पॉकेट से चोरी कर लिया पिता के 10 रुपया, और उनके बर्थडे के दिन उनको जाके चॉकलेट दे रहे हैं या फूल दे रहे हैं कि आपका बर्थडे है, अरे धन धन हैप्पी बर्थडे। तो पिता क्या करेगा? पिता गुस्साएगा? पिता हंसेगा, मंद हंसेगा कि ठीक है मेरा ही मेरे को दे रहा है, ठीक है, खुश होएगा। तो ऐसी कृष्णा है हमारे, ये खुश होते हैं। वो एक एक एफर्ट से, एक एक एंडेवर से खुश होते हैं। तो उनको नाम पे ना, देखिए शॉर्ट था, मतलब आधा घंटा 40 मिनट का जो भी है, ये मैं यही एंड कर रहा हूँ। अभी हम ना 10-15 मिनट एक जपा का सेशन कर सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा अच्छा लगेगा चैंटिंग के लिए। तो कुछ क्वेश्चन है आपका? मैं एंड करता हूँ। कुछ है क्वेश्चन? नहीं? नहीं सबको समझ गया? समझदार क्राउड है। अच्छा, तो कृष्णा से हमको जुड़ना है नाम के लिए। ऐसा तो कहने के लिए कृष्णा का गुरु मेरे को 2 घंटा 3 घंटा कम पड़ जाए, पर मैं ज्यादा कृष्णा के लिए नहीं कहा, क्योंकि पहले अगर हम अपने आप को ही नहीं जाने, हमारा फॉल्स चीज क्या है, मिथ्या अहंकार क्या है, मैं ये शरीर हूँ, अगर हम समझे ही नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है और हमारा क्या क्या अटैचमेंट है, तो हम कृष्णा को जानने में थोड़ा सा दिक्कत हो। तो जन्माष्टमी आ रही है और हम ये ऐसी सेशन कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीक फिर कृष्णा कथा देंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट यहीं कृष्णा आएंगे, प्रकट होंगे, तो यहाँ कृष्णा कथा सुनेंगे। तो उनको इंतजास्टिकली करना है। सब्जी वाला जो होता है, हम मधुकरी करने जाते हैं, आज सैटरडे था। मधुकरी मीन्स फॉर टेकिंग भिक्षा फॉर लॉर्ड, फॉर आश्रम। We are also staying in, we have small temple in Nalasoparam, so we are doing for that. So we go, we take, जो भी होलसेलर लोग हैं वो हमको सब्जी देते हैं, तो उसको क्रेडिट कैसे मिलेगा? जिसने बीज बोया, फार्मिंग किया, जो गया डीलर उससे खरीदा, फिर जो उसको फिर बेचा एक जगह पे, फिर वहां से जो ट्रक पे लोड किया, फिर वो ट्रक से आके जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया और जिसने दिया, कितने जन इसमें इन्वॉल्व? 8 जन इन्वॉल्व है, 8-7 जन, तो सबको क्रेडिट मिले, सबको क्रेडिट मिले। ऐसे ही नॉन, एक और ऑप्शन बताता हूँ। जैसा कोई नशा का पदार्थ है, जैसा गांजा है, गांजा जिसने बोया, उगाया, पिया, बेचा, आगे गया, फिर आगे गया, फिर किसी ने पिया और पिलाया, सबको नेगेटिव मिले, पाप लगेगा। तो ऐसे ही मांस का पोएट्री फार्म हुआ, आया, किसी ने उसको काटा, उसको ऑर्डर देने के लिए, जो खाया जो खिलाया सबको पाप लगेगा। तो आपके ऊपर है। मैं तो आपको कहता हूँ शास्त्र अनुसार ही नहीं करना चाहिए, आप अपना बुद्धि लगा के कीजिए। चंद सिर्फ कुछ पैसे के लिए अगर हम नॉनवेज का बॉक्स बना रहे हैं और उसमें वो खाएगा, भले आप डेकोरेशन बहुत एवन मटेरियल दिए, बट यू आर द पार्ट ऑफ दैट सिन, वो सिन है, पाप है, उसको आपको तो ये करना पड़ेगा। सो बेटर वी शुड गो सत्य कार्य में, अच्छे कार्य में करो, धर्म को स्थापित करके चलो, तो बेटर है। और देन यू हैव टू पे फॉर दैट सिन, दिस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ। सो व्हाई टू कम अगेन? क्यों आए हम यहाँ? वापस आना है आपको? आना है वापस? हाँ आना है क्या उनको? बताइए, आना है वापस? जन्म लेना है? कष्ट है कि नहीं जीवन में? तो वापस आना है? तो हरे कृष्णा करो, जपो और जाओ, और क्या है? अंत काले स्मृति, भगवान का अंत काल में स्मृति हो गया ना बस। एक उदाहरण है, साधु एक प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनके जो शिष्य थे, उनके जो मठ में क्या हुआ, एक खाना बना, प्रसाद बना, बहुत बड़ा फीस्ट हुआ है, वो खाए, और खा के ना क्या हुआ, वो लोग ब्रह्मचारी जीवन पालन कर रहे थे, तो उन सबका एक वीर नाइटफॉल हो गया सबका। तो सबका हुआ, सब चिंता में हो गए, मठ का हेड का भी हो गया, ऐसे कैसे हो गए? तो उन्होंने पूछा कैसे हुआ ये, कौन डोनेशन दिया? ये पूछा, बोले एक वैश्या ने पैसा दिया। तो वैश्या ने दिया, गलत कार्य में दिया, उसका चेतना बहुत गंदा था, और पैसा भी अर्जित किया, धन का शरीर से किया, तो कर्मा किनको लगा? सारे लोगों को लगा। हाँ, पैसा लगे ठीक है, मंदिर का कार्य है, अगर मंदिर बन रहा है मंदिर में लगा सकते, कृष्णा के लिए लगा सकते हैं, बट पर पाप का भोगी मत बनी, मतलब एक आध बार हो गया हो गया। अब उसको रेगुलेटी करेंगे, रेगुलर करेंगे कि हाँ ये आ रहा है, नॉनवेज का बॉक्स है, अगर ये कर रहे हैं तो करिए, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, उसको क्यों बढ़ावा दें?
हम अब कर नहीं रहे, हम करना नहीं चाह रहे, कभी कभी आ गया इमरजेंसी कर रहे और नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको उत्तर दूंगा शास्त्र अनुसार तो आप उसको सेटिस्फेक्शन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य के टेंडेंसी में अगर आपके साथ में चलूंगा, हाँ हाँ बराबर है, कोई पाप नहीं, मंदिर में सेवा में डाल दे, तो क्या मतलब है? तो हाँ में हाँ मिला दिया मैं तो यहाँ पॉकेट भरने नहीं आया हूँ। अगर मैं अभी अभी 28 साल है, मैं 28 साल का सारा सब छोड़ के मैं पॉकेट नहीं भरने आया। मैं आपको जेन्यून आंसर दूंगा। देखिए, आपके ऊपर है, आपको घर चलाना है, आप लोग गृहस्थ जीवन। अगर आपको ये लगता है सही है, आपके हृदय से परमात्मा जब ऐसा आवाज भी आता है, ऐसा लग रहा है हृदय से कि सही है, आप कृष्णा से प्रार्थना कीजिए। अगर ही गिव्स यू गाइडेंस, इट इज राइट, देन यू डू। फॉर माई साइड पाप हो रहा है, तो पाप के हर एक व्यक्ति को भाग में पाप लगे, वो कटे बैक होके जाए या नहीं हो, उनको वो गलत दवाई दे के जल्दी मुर्गी को बड़ा कर दे, सब उसको पाप तो लगने ही, पाप का तो भागीदार है। मैंने जो उदाहरण दिया सब्जी का, जो बीज बोएगा बेचने तक का, उनको पाप पुण्य मिलेगा। और यही चीज जो नशे का पता, गांजे का भी, जो बुरा है वो सबको लाइन में ले। बाकी आपके ऊपर है, आपका विवेक है, आप लोग का विवेक है, आप इतने बड़े हैं और बुद्धिमान है, आप लोग सोचिए मैं भागीदार कैसे होता। भाग तो है ही, भाग तो लेना पड़ेगा, या तो अच्छे में लो या तो बुरे में। और उस ऑर्डर से अगर आपका, ऐसे तो नहीं कि बहुत लाखों का टर्नओवर आ रहा है, तो ठीक है, एक चीज मैं नहीं करूंगा, देखूंगा अच्छा सा अच्छे कार्य में रहूंगा, भले दो पैसा कम करूँ और अच्छे सत्कार्य में लेकिन अच्छा करूँ। और कुछ नहीं? डाउट एनी? बच्चों को भी सिखाना है कि और है कि ऐसा पढ़ाई नहीं करनी। हाँ, तो इससे हम बदल सकते हैं। मैं आपको एक ऑडियो भेजूंगा, जैसे ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य, डी फॉर दामोदर, एच फॉर हनुमान, जे फॉर जगन्नाथ। So we can relate Krishna means Lord's name, right? H for Rishabh Dev, Lord's name. Then we get purified by taking every time Lord's name. We get purified. हमारा हृदय शुद्ध होता है जब जब नाम लेते हैं। हम अब शाहरुख खान, सलमान खान बोल के हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, पाप आएगा। वो कोई अच्छा काम नहीं कर। बीन ह्यूमन बोलता है ये हिरण को मार रहा है। ये कोई अर्थ है? तो अर्थ ही नहीं है ना, समझ रहे? तो वो शौक के लिए मार रहा है। खाते कश्मीर में तो मैंने एक जन सुना था, हिरण का खून पीते हैं वहां, हिरण का मांस खाते, बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या अच्छा लग रहा है, तुम दूसरे को खाओ अपने अभी तो बच्चे लोगों को भी खाते। पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा डिश क्या है पता है? 3 महीने का जो बच्चा अबॉर्शन में निकलता है ना, तो ये निकाल देते हैं ना, जो अवैध बच्चा जो होता है, इतना सा, कितने तो लाख का डिश है, उसको 6 महीना पहले ऑर्डर करना पड़ता है। हाँ, उतना सा उस बच्चे को कुक करके खाते हैं। सबसे वर्ल्ड का महंगा डिश है। वैसे हुआ भी है, एक व्यक्ति कुकिंग कर रहा था तो उसका हाथ कट गया और उसका खून वो साग में लग गया, तो बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला ये कैसे बना है, कैसे बना है? बहुत पूछा तो फिर बोला मेरा हाथ कट गया तो खून गिर गया। तो वो व्यक्ति सोचा अगर ये सब्जी इतना टेस्टी होगा तो इसका मांस कितना टेस्टी होगा, मार दिया उसको, खा लिया। फिर बाद वो बिक भी रहा था मुंबई में, कोई कहीं कहीं होटल में एक जन का उंगली मिला अंगूठी के साथ। ऐसा बैंग हुआ है बहुत सारे, कलकत्ता में हुआ था। मांस, मतलब भागार कुत्ते बोलते, मतलब सुअर का, कुत्ते का, सारा मांस मिला के बेच रहे थे। वो खा भी रहे थे, लोगों को पता नहीं था। फिर बीच में बंद कर दिया, सब जैसी पता चला रोक दिया मांस प्रोडक्ट, मतलब जो भी हो रहा था ना रोक दिया। सोचिए। ठीक है, तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो हरिनाम है, ये हरिनाम बहुत बड़ा है। हरिनाम करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा। हरिनाम से हम अपने जो असली परिचय है वो हम याद कर पाएंगे, हमारा भगवान से क्या है, हम भगवान के दास है। और इसको बहुत ध्यान करो और शांति में करो, ठीक है? तो इसको इसको करने से पहले कृष्णा यहाँ है, तो आप पहले प्रार्थना कीजिए सब लोग भगवान से कि कृष्णा प्लीज मुझे आपके साथ रहने, यही एक मोमेंट है, यही एक समय है जो मैं आपके साथ रहना चाहूंगा, रहना चाहूंगी।
प्लीज मुझ पे कृपा कीजिए ताकि मैं ध्यान पूर्वक जप कर पाऊँ और मैं मेरे सारे अनर्थस मिटे, मैं आपसे और जुड़ पाऊँ, अच्छे से जप कर पाऊँ, मुझे समझे मेरा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अच्छे से प्रार्थना कीजिए। अगर प्रार्थना हो गया तो हम पंचतत्व जो है उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। उनको उनका प्रार्थना मांगिए, उनसे कृपा कृपा का याचना कीजिए कि मुझे भगवान के नाम के बारे में पता चले और उनका स्वाद लगे। नीचे मत, ठीक है। तो आप जब जप करेंगे तो मैं बीच बीच में बोलूंगा, उससे डिस्टर्ब नहीं होना। अगर आप ध्यान पूर्वक कर पाओगे तो करिए, और अगर बीच में मेरे बोलने की वजह से अगर आपका ध्यान भटकते हुए सीधा आ रहा है वापस, तो उसको सुनिए, नहीं तो आप अपना जप कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अब चालू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। एक मिनट, सब लोग यहाँ देखिए एक बार। हाँ, ये बीच की उंगली है और थंब फिंगर है, इसको ऐसा पकड़ेंगे, जो धागा है मत यू कैन शो हार्दिक को। अच्छा, yes। ये जो धागा है ना, ये जो ऊपर वाली मनी है धागे के नीचे, उसको पकड़िए। ये उंगली को टच नहीं करना, पकड़े उंगली। हाँ, हाँ, ठीक है। मेरे पीछे दोहराइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। अब आगे की तरफ आइए। नेक्स्ट बीट, नेक्स्ट बीट, नेक्स्ट बीट मतलब अगला, उसके सामने वाला माला मेरे तरफ, मेरे तरफ नहीं, अब पीछे आपके तरफ जा रहा है, मेरे तरफ। हाँ, हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट कीजिए। अगर आप एक हरे कृष्णा महामंत्र, रुकिए मत, सुनिए। अगर आप एक हरे कृष्णा महामंत्र जप करते, शुरुआत हरि से अगर आप वो सुनते, आप बहुत भाग्यवान है। चलिए, मैं बीच बीच में बोलूंगा, आपको रुकना नहीं, आप अपना जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।